पहले वाले का उच्चारण देखेंगे तो लास्ट का उच्चारण निकालेंगे, और इसमें तो पहले वाला को पकड़ के ही चलना है। और जब उसका उच्चारण आएगा तो उसमें आ के मात्रा लगा देंगे, और इसमें को पहले वाले अक्षर को साइड कर देंगे, पहले वाले को भगा देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को संधि विच्छेद करना सिखाएंगे। आप किसी भी क्लास में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको संधि विच्छेद का सवाल जो है हर चीज़ में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत बारीकी से सिखाने वाले हैं। आप लोगों को हम बताए थे, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे, जिसमें हम बताए थे संधि पहचानना, कि कैसे हम संधि पहचान सकते हैं। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें हम आप लोगों को बोले थे कि एक वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें आप लोगों को हम संधि बनाना सिखाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं बताए भी थे कि जीरो से हीरो का सफ़र उसमें रहेगा। तो आज वही वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में आप लोगों को हम जीरो से हीरो का सफ़र लेके आए हुए। अगर संधि का आपको 100 भी नहीं पता होगा ना, तो आज इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि संधि में क्या क्या पहचानना होता है जिससे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ नियम लिख दिए हैं और कुछ सवाल है जिसको हम बनाएंगे, वो भी फार्मूला के हिसाब से। मतलब इसको ही समझ लीजिए फार्मूला, जैसे मैथ में होता है ना, उसको तरह ये संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत का ये फार्मूला समझ लीजिए। ये संस्कृत में संधि विच्छेद करना आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पहचानना है वो देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ नियम है, उसको आप लोगों को याद करके रखना, वो हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ आखिर ये कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए, संधि विच्छेद करना कैसे है, संधि विच्छेद रहेगा तो मिलाना कैसे है। क्या है यहाँ, क्या है, अ प्लस अ। जब अ प्लस अ मिला तो क्या बन गया, आ मिल गया। ठीक है, हम बन गया ना। अब आगे देखिए क्या है, एक साइड अ रहेगा, दूसरा साइड आ रहेगा, और दोनों आपस में मिलाएंगे तो फिर भी क्या बनेगा, आए मिलेगा, मतलब आ ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर अगर देख लीजिए कि बाएं साइड वाला आ रहेगा और उसके बाद वाला क्या रहेगा, अ रहेगा, तो फिर क्या बनेगा, तो आ ही बनेगा। मतलब एक बात इतना ध्यान कर लीजिए ना कि कुछ भी रहे, अ प्लस आ रहे या आ प्लस अ रहे या आ प्लस आ रहे, कुछ भी रहे, लास्ट में क्या बन रहा है, हमेशा आ बन रहा है। मतलब कि आ का मात्रा जोड़ा जुट जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग ऐसे नहीं समझ में, जब एगो बना के आप लोगों को सिखाएंगे ना तब समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, राम प्लस अनुज, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, विसर्ग ये हिंदी का नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, संस्कृत में बता रहे हैं, संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत में हलंत लगा रहेगा, विसर्ग लगा रहेगा, ये सब तो लगा ही रहेगा, तब तो संस्कृत ना। तो हिंदी या संस्कृत में फ़र्क क्या रहेगा। तो चलिए यहाँ पर इससे आपको समझ में आ गया क्या है संस्कृत। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये संस्कृत में आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, संस्कृत में आप लोगों को हम सिखा रहे हैं संधि विच्छेद करना या संधि विच्छेद बनाना। तो आप लोगों को हम क्या बताएं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कुछ भी मिलागा लास्ट में क्या बनेगा, आ की मात्रा का उच्चारण होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है, राम प्लस अनुज, जब आपस में दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो आप लोग कहेंगे क्या, रामानुज बोलेंगे ना। तो कैसे हुआ रामानुज, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ के मात्रा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अ प्लस अ, यानी यहाँ पे ये पहले वाला शब्द है ना, इसमें का लास्ट वाला देखा जाता है, लास्ट का उच्चारण देखा जाता है, और दूसरे वाला में के ना शुरुआत वाला देखा जाता है, मतलब पहले वाला। तो इसमें देखिए राम, राम जैसे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ाता है, राम, म के बाद क्या पढ़ाता है, अ, यानी अ का उच्चारण हुआ, यानी ये वाला अ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला अक्षर, पहला क्या है, अ है, तो ये वाला पहला हो जाएगा। तो हम बताए हैं ना कि पहले वाला जब पढ़ेंगे ना तो उसका उच्चारण निकालेंगे। उच्चारण क्या उच्चारण आ रहा है, तो म, राम, म में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यानी ये वाला आ गया। और दूसरे वाला में क्या देखना है, पहले वाला देखना है,
पहले वाले में लास्ट का उच्चारण देखना है और पहले वाले में ये पहले वाला देखना है, ठीक है। तो इसमें अ आया और इसमें अ आया, है ना। तो दोनों अ मिल के क्या बना, आ बना, यानी आ के मात्रा का उच्चारण कर देना है। तो यहाँ पर राम है ना, यहाँ पर राम, तो इसको हम रामा लिख देंगे, रामा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या मात्रा आ गया, आ के मात्रा आ गया, तो हम राम में आ के मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया, रामा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अ को साइड कर देंगे, कहेंगे जाओ तुम्हारा खेल ख़त्म, अब तुम जाओ, यानी अ को हम साइड कर देंगे। जब अ को साइड करेंगे तो क्या बचेगा, नुज, तो नुज लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा नु ज, आइए विसर्ग लगा है तो विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, रामानुज। समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोग समझ गए ना कैसे बनाना है। पहले वाले का उच्चारण देखेंगे तो लास्ट का उच्चारण निकालेंगे, और इसमें तो पहले वाला को पकड़ के ही चलना है। और जब उसका उच्चारण आएगा तो उसमें आ के मात्रा लगा देंगे, और इसमें को पहले वाले अक्षर को साइड कर देंगे, पहले वाले को भगा देंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, अब आगे क्या लिखा है, आगे देखिए क्या है, रत्न जोर आकार, रत्न जोर आकार। तो इसका क्या बनेगा, तो वही सिंपल सी बात है, इसके लास्ट का उच्चारण देखेंगे, मतलब लास्ट का उच्चारण क्या आएगा, रत्न, न के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो नियम भी कह रहा है ओ रहेगा, कोई बात नहीं, तो कहने दो। इसमें क्या आ रहा है, आ, यानी यहाँ भी कह रहा है, देखिए ओ प्लस आ, यहाँ भी आ है, यहाँ अ आया, यहाँ आ आया, आ तो पहले से है। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या चीज़ का उच्चारण आना चाहिए, आ का उच्चारण आना चाहिए। तो यहाँ पर तो सब में तो आया क्या आ रहा है, इसके लिए समझिए। तो यहाँ पर रत्न है, यहाँ पर आ है, तो आ का मात्रा इसमें आ जाएगा, आया है ना, अ प्लस आ, क्या आ गया, आ के मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रत्ना, रत्ना, रत्न है तो रत्ना, इसमें आ के मात्रा आ गया क्योंकि आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोले हैं, पहले वाले अक्षर को कहेंगे साइड हो जाओ, भागो। तो पहले वाले को हम साइड कर देंगे, यानी आ को हम साइड कर देंगे, तो बचेगा क्या, क। तो यहाँ पर हो जाएगा क, समझ गए, यानी रत्ना का, रत्ना कर, क्या हो जाएगा, रत्ना कर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो आगे का आप लोग बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो कॉपी कलम निकाल के बैठिए, नोट्स बनाइए, ये लिख लीजिए नियम इसका, और अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे और ज़िंदगी भर क्या हो जाएगा, रट्टा मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। कब तक, कोई भी काम सीखना होता है, अगर एक बार आप लोग सीख जाएंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे उस, क्योंकि वो सीखे हुए हैं। और जो चीज़ हम रट्टा मारेंगे ना वो चीज़ हम भूल जाएंगे। तो संधि विच्छेद रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, जैसे मैथ रट्टा मारने की सब्जेक्ट नहीं है, उसको समझना होता है, बनाना होता है। जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक नहीं सीख पाएंगे। आप जो सोचेंगे कि मैथ को हम याद कर लेते हैं, एग्ज़ाम में सीधे छाप देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, आप भूल जाएंगे। अगर वही चीज़ आप बनाना सीख लेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप बना देंगे। वही चीज़ ये है, बनाने वाला चीज़ जितना भी सब्जेक्ट होता है उसको सीखा जाता है, समझा जाता है, न कि रट्टा मार के याद किया जाता है। तो आप लोग जब एग्ज़ाम का समय होगा तो पन्ना उल्टाते होंगे और याद करते होंगे, विद्यालय विद्या जोगालय, विद्यालय विद्या जोगालय, रामानुज रामाजोग अनुज, रामानुज रामाजोग अनुज। कब तक याद करोगे ऐसे। तो इसके लिए यही ट्रिक है, यही फार्मूला है, इसको समझ लीजिए आप लोग, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, समझे ना। तो यहाँ देख लीजिए अब क्या है, आ जोड़ अ, क्या आएगा, उच्चारण में आ ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने से क्या आ रहा है, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। जब आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं संधि विच्छेद भूलेंगे। बनाना और पहचानना, पहचानने वाला भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आ यानी देखिए यहाँ पे क्या है, दया, यानी दया। जैसे ही पढ़ते हैं ना तो लास्ट में आ का उच्चारण आता है, तो आ का उच्चारण आता है तो आ का उच्चारण मिल गया। अब फिर क्या बोले हैं, पहले वाले में लास्ट का उच्चारण देखना है, ठीक है,
और दूसरे वाले में पहले वाले को देखना है, यानी इसमें आ का उच्चारण आ गया और इसमें पहले से अ है, तो आ प्लस अ मिल के क्या बनता है, आ बनता है, यानी आ का उच्चारण लगा देना है। तो ये पहले से दया है ना, तो इसमें पहले से आ का मात्रा लगा है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, पहले से जब मात्रा लगा है तो लगा रहने देंगे। तो यहाँ पे दया पहले से है तो पहले से लगा हुआ है ना आ के मात्रा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस ये अ को हटा देंगे, अ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दया, सॉरी यहाँ पे वो न है, यहाँ पे वो है ना, दया नर्व, दया जोर अनर्व, दया नर्व, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए आ प्लस आ, मतलब दोनों में आ का उच्चारण है, यानी विद्या, विद्या पढ़ते हैं तो यहाँ पे आ का उच्चारण आता है और यहाँ पर पहले से आ है, तो आ प्लस आ मिल के क्या बना, आहे बना है, आ बना ना। तो यहाँ पर पहले से विद्या, मतलब विद्या में आ लगा हुआ है ना, विद्या जो लिखाता है तो इसमें तो पहले से आ का मात्रा लगा है, तो इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। और ये आलय, आलय में क्या आ को साइड कर देंगे, बताए हैं ना कि पहले वाले को साइड कर दिए, तो इसमें पहले वाले को सब को साइड कर देंगे, ये पहले वाला सबको हटा देंगे, ठीक है। हट गया, ये आ हट गया तो बचेगा क्या, लया, तो ये हो जाएगा लया, समझ गए। तो हो गया ना, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या जोड़ आलया विद्यालय, समझ गए। चलिए अब उसी प्रकार आगे देखना है, इसको क्या कहा गया है, बड़ी ई छोटी ई बड़ी जो पढ़िए, या हर्षी दीर्घी जो पढ़िए, वो आप लोगों को समझने के ऊपर है कि आप लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हैं। इसको छोटी ई पढ़े, इसको बड़ी ई पढ़े, या इसको हर्षी पढ़े, या इसको दीर्घी पढ़े, वो आपको डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ें, कैसे समझना है, वो आपको समझना है, ठीक है। मेरा काम है समझाना कि आप लोग इसको छोटे ही पढ़ते हैं तो इसको बड़ी ही पढ़ते होंगे, अगर आप लोग इसको हर्षी पढ़े होंगे तो इसको दीर्घी ही पढ़े होंगे, इसके अलावा मुझे नहीं पता, बस हम तो यही दो जानते हैं। अगर आप लोग कुछ और पढ़े होंगे तो आप समझ लीजिए अलग, हम तो यही पढ़े हैं, यही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हर्षी प्लस हर्षी, जब हर्षी हर्षी को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घी बनेगा, ठीक है। तो पहले आप लोग लाइन से देख लीजिए, लाइन से समझाते चल जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए हर्षी प्लस हर्षी, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी मात्रा देखना है, ठीक है। हर्षी है तो हर्षी की मात्रा देखेंगे, और हर्षी हर्षी मिलके दीर्घी की मात्रा बना देता है। देखिए यहाँ पे है ना कि हर्षी है और हर्षी है, जब आपस में दोनों मिलता है ना तो यहाँ पे दीर्घी की मात्रा बना देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रवि, यानी व में कौन चीज़ की मात्रा लगा है, हर्षी की मात्रा, यानी छोटी की मात्रा लगा हुआ है। और इंद्र, ई तो पहले से है, छोटी यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और इसका मात्रा देखना है, और दोनों मिल के क्या बनाता है, तो दीर्घी की मात्रा बनाता है। यानी इधर जब जो बनेगा संधि विच्छेद होके, संधि विच्छेद है, इसको जब आपस में मिलाएंगे तो ये दीर्घी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, रवि, तो रवि तो है तो, लेकिन यहाँ पे कौन चीज़ की मात्रा कह रहा है, बन जाएगा दीर्घी की मात्रा, तो इसमें हर्षी की मात्रा है ना, तो इसमें हम दीर्घी की मात्रा कर देंगे। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर रवि तो सही से ऐसे लिखा था, फिर आप बना रहे हैं तो गलती क्यों बना रहे हैं, मात्रा इसलिए बना रहे हैं गलती क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, हर्षी और हर्षी जब मिलाएंगे ना तो दीर्घी की मात्रा बन जाएगा, तो दीर्घी की मात्रा हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रवि सही है, जब आपस में इसका मात्रा मिलाए और इसका मात्रा मिलाए ना तो दीर्घी के मात्रा में कन्वर्ट कर देना, मतलब बदल देना है, तो ये हो जाएगा दीर्घी के मात्रा। और ये इसमें भी क्या करेंगे, पहले वाले को हटा देंगे, यानी ये वाला ई को हटा देंगे, तो बचेगा क्या, आधा न अद्र, विसर्ग लगा देंगे, तो ये हुआ रवि जोड़ इंद्र, क्या बना, रविंद्र। समझ गए आप लोग, हाँ अच्छे से समझ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो चाहिए जो उसमें आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर्षी प्लस दीर्घी,
एक साइड हर्षी की मात्रा रहेगा और एक साइड दीर्घी की मात्रा रहेगा। जब आपस में दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी मात्रा बना देगा, दीर्घी की मात्रा ही बनाएगा। तो इसमें भी देख लीजिए कवि यानी व में जो है हर्षी की मात्रा लगा है और ईश्वर जो लिखा हुआ है इसमें तो पहले से ही दीर्घी की मात्रा है। फिर जब दोनों आपस को मिलाएंगे तो कौन चीज़ की मात्रा बना देगा, दीर्घी की मात्रा बना देगा। तो चलिए इसमें भी हम दीर्घी की मात्रा बनाते हैं। जैसे कवि लिखा है तो कवि तो आप लोग जानते हैं कि कवि सर सही सही ऐसे ही लिखा है, लेकिन जब बनाना होगा ना तो कवि को मात्रा चेंज कर देंगे। क्या नियम ही कह रहा है ना, जब आप इसको मिलाएंगे तो मात्रा चेंज कर देना है, दीर्घी की मात्रा लाना है। तो हमको दीर्घी की मात्रा में बनाना है तो दीर्घी की मात्रा कर दिए। और क्या बोलना है, इसमें का पहले वाले को हटा दिया जाता है, यानी ई को, बड़ी ई को हटा देंगे, दीर्घी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, आधा सौ वो अगर, उसके बाद विसर्ग लगा देंगे। समझ गए, एकदम बारीकी से आप लोगों को समझा रहे हैं। एक बार वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। अब इसमें क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि दीर्घी की मात्रा है रहेगा और इधर हर्षी की मात्रा रहेगा, यानी इधर बड़ी ई रहेगा इधर छोटी ई रहेगा। आपस में जब मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगा, यानी दीर्घी की मात्रा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले से इसमें क्या लगा है, दीर्घी की मात्रा लगा है और इधर क्या है, हर्षी की मात्रा। जब आपस में मिलाएंगे तो दीर्घी की मात्रा में चेंज होगा। तो देखिए चेंज कब होगा, जब हर्षी में रहेगा। ये तो पहले से ही दीर्घी में है और हमको दीर्घी बनाना है तो हम चेंजे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दीर्घी ई ही बनाना है, मतलब दीर्घी ई मतलब बड़ी ई की मात्रा ही लगाना है। तो पहले से इसमें लगा हुआ है ना बड़ी ई की मात्रा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंज, ज्यों का त्यों लिख देंगे। खाली हाँ इसको क्या करेंगे, ये पहले वाले को हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, खाली आधा न अदर हो गया। सिंपल, इतना आसान है। आप लोग समझते हैं कि संधि विच्छेद बहुत भारी है, बहुत भारी है, नहीं है भारी, बस समझना है, इसलिए तो कहें आप लोगों को समझना है खाली। अब यहाँ देख लीजिए पहले से क्या है, दीर्घी दीर्घी, अब बदलना क्या है, बदल गया दीर्घी में, तो पहले से ही इसमें दीर्घी है, नो चेंज, जो कहते हो इसको लिख देंगे। क्योंकि लक्ष्मी जो लिखा हुआ है इसमें तो पहले से दीर्घी लगा हुआ है, हमको दीर्घी की मात्रा ही बनाना था। जब लगा हुआ है तो क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसको हटा देंगे, ये हटा दें, बचेगा क्या, ये वाला स, बस इसमें विसर्ग लगा दिए, हो गया। एकदम सिंपल सी है, कोई भारी है नहीं ना, भारी है, बस आप लोग ऐसे समझते हैं कि संधि विच्छेद बहुत भारी है। अरे नहीं भारी है, बस मन से तो पढ़ो। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आगे का समझाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके आगे का ट्रिक लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो चलिए अगला आप देख लेते हैं, अगला क्या है, इसमें आपको क्या समझना है। अब जितना कुछ अभी जो आप लोगों को हम समझाए हैं वो सब क्या है, दीर्घ संधि के अंतर्गत समझाए, ठीक है। उसके बाद गुण संधि आता है, अयादी आता है, मतलब 5 गो संधि है, ठीक है। तो इसमें अभी हम क्या समझाए हैं, इसको अभी हम गुण आएगा, वृद्धि आएगा, इस ठीक है, यन आएगा, अयादी आएगा। अभी हम आप लोगों को सिर्फ दीर्घ संधि समझाए, दीर्घ ओनली दीर्घ संधि के बारे में समझाए, फिर उसके बाद आगे समझाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बस यही दीर्घ संधि समझा के बंद कर देंगे, ठीक है, मतलब छोड़ देंगे। आप लोग के लिए फिर अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप लोगों को हम समझाएंगे। पहले आप लोग ये समझ लीजिए, इसको आप लोग क्या पढ़ते होंगे, हर्षु या तो छोटा ऊ, ठीक है। तो आप लोग जैसे पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से समझ लीजिए। इसको हम हर्षु हर्षु, जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है, दुर्गु। तो चलिए पहले आप लोगों को हम बताते हैं क्या, हर्षु के मात्रा जो होता है ये इधर मुँह होता है और दुर्गु के मात्रा इधर होता है, यानी हर्षु छोटा ऊ को कहते हैं, दुर्गु बड़ा ऊ के कहते हैं। मात्रा समझना है, ठीक है, मात्रा कि मात्रा जो है हर्षु के इधर में घुमा रहेगा, दुर्गु के उधर में घुमा रहेगा, ये समझना है। जैसे यहाँ आप देखिए हर्षु प्लस हर्षु, दोनों में मात्रा उधर इधर में घुमा होगा, देखिए यहाँ पे लगा है ना, हर्षु के मात्रा है
और ये पहले से हर्षु लिखा हुआ है। जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या बना देता है, दुर्घु के मात्रा। तो चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है, देखिए लिख दिए भा, और ये हर्षु के मात्रा है ना, तो ये दुर्घु के मात्रा हो जाएगा ना। और क्या बोले हैं, पहले वाले में सबको ये हटा देंगे, काटो के चिन्ह इसलिए देंगे यानी इसको हटा देना है। तो बच गया क्या, द य, तो क्या हो गया, भानुदया। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। उसी तरह इसमें देख लीजिए क्या है कि एक साइड हर्षु रहेगा और दूसरे साइड दुर्घु रहेगा। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दुर्घु। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसमें हर्षु के मात्रा लगा है और ये पहले से दुर्घु है। जब आपस में दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, दुर्घु, यानी लघु है, लघु। ये हर्षु के मात्रा है ना, दुर्घु के मात्रा बना देना है, यानी इसको इस साइड घुमा देंगे, ठीक है। और ये पहले वाले क्या होगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा। और ये इसमें विसर्ग लगा देंगे, हो गया। बहुत ही आसान है। उसी तरह अब आगे देखिए क्या है, इधर आएगा दुर्घु और इधर आएगा हर्षु, मिलके क्या बनेगा, दुर्घु। तो ये पहले से ही लगा हुआ है दुर्घु और ये पहले से हर्षु, जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, दुर्घु। तो पहले से दुर्घु है इसमें लगा हुआ, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कहने देंगे सेम टू सेम। ये पहले वाले को हटा देंगे तो बचेगा क्या, आधा तो सो वो, ये हो गया, है ना, बहुत आसान है ना। उसी तरह आगे देखिए, इसमें भी पहले से लगा हुआ है, तो पहले से लगा है तो ज्यों कहते हैं कहने देंगे, बस ये पहले वाला हटा देंगे, बचेगा क्या, हो न म, हलंत है लगा, हलंत लगा देंगे। तो उम्मीद करते ये आप लोगों को समझ में आ गया बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, दोस्तों को भी समझाना है, बताना है, सिखाना है, क्योंकि जब तक दोस्त है वही काम आएगा, दूसरा काम नहीं आता है। दोस्त को पढ़ाए, साथ में रहे, हंसे खेले, मस्त रहे, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।